ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है लैमीज थ्योरम का। जब भी एग्ज़ाम होगी हर दूसरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सिर्फ सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए नहीं, गेट में भी एक दो बार ये आ चुका है। ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम? ये वो बोल रहा है कि यूनिफॉर्म व्हील 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर रेस्ट अगेंस्ट द रिजिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक 10 सेंटीमीटर थिक एज शोन इन द फिगर। मतलब ये जो हमारा व्हील है ये यहाँ पर ऐसे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, इस ब्लॉक को, और ज़मीन पे टिका हुआ है और रेस्ट कर रहा है। और वो जो ब्लॉक की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, ये दी हुई है, और व्हील का डायमीटर दिया हुआ है 40। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लीस्ट पुल थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील जस्ट टू टर्न इट ओवर द कॉर्नर ऑफ द ब्लॉक। मतलब ये जो पी है, व्हील के सेंटर से हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये इस ज़मीन से जस्ट उठ जाए। मतलब इस ब्लॉक के सिर्फ उसका अभी कांटेक्ट कहाँ कहाँ है, इस ब्लॉक के साथ भी कांटेक्ट में है और इस ज़मीन के साथ भी कांटेक्ट में है। मतलब यहाँ पर भी रिएक्शन आ रहा है और यहाँ पर भी रिएक्शन आ रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि हमें कितना ये फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स, कि ये यहाँ से जस्ट उठ जाए। मतलब अभी भी इक्विलिब्रियम में रहे, लेकिन इसका ये जो एम पॉइंट है वहाँ से कांटेक्ट हट जाए और सिर्फ ब्लॉक पर कांटेक्ट हो। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर कांटेक्ट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर कांटेक्ट होगा। यही इस प्रॉब्लम का कैच है कि हमें लीस्ट पुल फाइंड करना है थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील जस्ट टू टर्न इट ओवर द कॉर्नर ऑफ द ब्लॉक। ऑल द सरफेस आर स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन कहीं भी नहीं आएगा। फाइंड ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन कितना आएगा ब्लॉक की वजह से वो भी निकालना है, मतलब आर ए निकालना है हमें। और व्हील का वेट दे रखा है 800 न्यूटन। तो इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ दे रखा है। कैसे? तो आर ए दे रखा है उन्होंने, मतलब सॉरी डब्ल्यू दे रखा है। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू इज़ 800 न्यूटन। नेक्स्ट इज़ उन्होंने ये हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितनी हाइट है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? रेडियस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा मेरा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ओ बी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। मतलब ओ बी का लेंथ कितना है? ओ बी है हमारा 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली ओ ए कितना है? ओ ए है रेडियस के बराबर। ठीक है, ओ से लेके ए तक क्या है? रेडियस है, और रेडियस है मेरा 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ से मुझे थीटा निकालना है। ठीक है, तो थीटा हम क्यों निकाल रहे हैं? थीटा निकाल रहे हैं क्योंकि हमें लैमीज थ्योरम लगाना है। 3 फोर्सेस है तो सारे एंगल हमें निकालने होता है। तो थीटा अगर मैं निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा? कॉस थीटा करूँगा। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा मेरा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, मतलब ओ बी बाय ओ ए। ओ बी कितना है? ओ बी है 10, ओ ए कितना है? ओ ए है 20, तो ये हो गया 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आता है तो सीधे सीधे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 किसके लिए होता है? कॉस 60 के लिए होता है। कॉस 60 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 60 डिग्री। क्लियर है? तो थीटा मेरा कितना आ गया? थीटा आ गया मेरा 60 डिग्री। तो एक बार मेरा थीटा आ गया तो ये सारी चीज़ें मिटा दूंगा, सारी चीज़ें थीटा के टर्म में। ये थीटा आ गया तो ये मेरा 180 माइनस थीटा है, फिर ये 90 है और ये 90 है। क्लियर है? ये दे के रखा है। तो सीधे लैमीज थ्योरम लगाएंगे। कैसे? कौन कौन सी फोर्सेस है? एक तो होगी रिएक्शन ब्लॉक की वजह से, जो है मेरी आर ए। एक होगा बॉडी का वेट, मतलब स्पीयर का वेट, जो कि है डब्लू। और एक होगा पुल, मिनिमम पुल, जो हमें अप्लाई करना है ताकि ये यहाँ से कांटेक्ट हट जाए। ठीक है, अगर यहाँ से कांटेक्ट होता तो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स आती, लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फोर्स नहीं आया। अब ये वाला मेरा जो एंगल है वो है 90 डिग्री। ये वाला भी मेरा, सॉरी, ये है मेरा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। और ये वाला है 180 माइनस थीटा, तो इट इज़ 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं लैमीज थ्योरम लगाऊँ तो बाय लैमीज थ्योरम मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा W बाय दोनों के अपोजिट जो फोर्स, मतलब दोनों, उसके अलावा जो दो फोर्सेज है P और R है, उनके बीच में का एंगल विच इज़ साइन 90 डिग्री। सिमिलरली अगर मुझे P निकालना है तो बचे हुए दो के बीच में का एंगल विच इज़ साइन 180 डिग्री, सॉरी 180 माइनस थीटा डिग्री।
और तीसरा क्या है मेरा, तीसरा है आर ए। तो आर ए के लिए क्या बचे हुए दो फोर्सेस, मतलब साइन 90 प्लस थीटा। तो ये डब्लू बाय साइन 90 कितना है, डब्लू बाय साइन 90 तो 1 हो जाएगा। डब्लू की वैल्यू क्या है, डब्लू की वैल्यू है 800, तो इट इज़ 800। एंड पी साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा ओनली। और आर ए कितना है, आर ए हो जाएगा मेरा साइन 90 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा। ठीक है, तो पी निकालना है तो इन दो को ले लेंगे, तो पी हो जाएगा मेरा 800 साइन थीटा। ठीक है, और थीटा कितना है, थीटा हमने देखा था 60 डिग्री है, तो 800 साइन 60 डिग्री विच इज़ 800√3/2 न्यूटन। ठीक है, मतलब 400√3 न्यूटन। तो इतना हमें फोर्स मिनिमम लगाना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, जस्ट यहाँ से इसका कांटेक्ट लूज़ हो जाए और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कांटेक्ट रहे, लेकिन बॉडी अब भी इक्विलिब्रियम में रहे, मोशन ना हो। सिर्फ यहाँ से कांटेक्ट छूटना है हल्का सा और यहाँ पर कांटेक्ट बनाना है। क्लियर है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। पी की वैल्यू आ जाएगी 400√3। सेम चीज़ आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ए की वैल्यू आ जाएगी 400 cos 60, सॉरी 800 cos 60। ठीक है ना, आर ए बाई cos 60 इंटू 800, तो cos 60 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 cos थीटा मतलब 800 cos 60, तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन। रिएक्शन कितनी आ रही है, रिएक्शन आ रही है मेरी 400 न्यूटन के बराबर। तो आई होप क्लियर है। ये प्रॉब्लम का कैच क्या था, वापस बता रहा हूँ मैं कि हमें इतना फोर्स अप्लाई करना है, ये फोर्स की वैल्यू इतनी होगी कि यहाँ से कांटेक्ट छूट जाए और सिर्फ यहाँ पर कांटेक्ट रहे। तो आपके पास क्या हो जाएंगी, तीन फोर्सेस रहेंगी बस। एक वेट रहेगा, एक यहाँ पे रिएक्शन रहेगी ऐसी जिसको ट्रांसमिसिबिलिटी के हिसाब से हम सरका के ऐसे लिख सकते हैं, और तीसरा रहेगा आपका पुलिंग फोर्स जो कि है पी। तो तीन फोर्स है, तीनों एक ही प्लेन में है, तो हम लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं, इसलिए ये वाला अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।